हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में हम क्लास 9th का लेसन द लॉस्ट चाइल्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, एक्साइटेड, बड़ा उत्साह में है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़, मिठाइयाँ और खिलौने चाहता है, डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ दिखाई दे रहे हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता इन खिलौनों और मिठाइयों के लिए उसके लिए नहीं खरीद के दे रहे हैं। वाई देम डज ही रिफ्यूज, फिर वो इन चीज़ों को क्यों मना करता है। व्हेन समवन एल्स, जब कोई और ऑफर्स देम टू हिम, उसके लिए इन चीज़ों को ऑफर करता है, देने के लिए कहता है। आइए अब स्टोरी में देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, और सर्दी का मौसम है और पतली पतली गलियों में एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, लोग खुशियों का चोला पहन के जा रहे हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल हैं, कुछ घोड़ों पर हैं। अदर सेट, कुछ बैठे हैं। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच में से निकलता हुआ, ब्रिमिंग ओवर लाइफ एंड लाफ्टर, जिंदगी की खुशी और हंसी को भरे हुए वो दौड़ रहा है मेले के लिए। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, माता पिता ने पुकारा, आओ बच्चे आओ। एज ही लेग बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे छूट गया। फैसिनेटेड, माने आकर्षित होकर, बाय द टॉयज, खिलौनों से। इन द शॉप्स, उन दुकानों में। दैट लाइन, द वे, जो लाइन से लगी हुई थी। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी से भागकर अपने माता पिता तक पहुंचा। हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, उसके पैर माता पिता के आज्ञाकारी थे, उनकी आज्ञा मानी। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ठहरी हुई थीं पीछे छूटते खिलौनों की दुकानों पर और उन खिलौनों पर। एज ही केम टू वेयर, जब वो आया जहाँ दे हैड स्टॉप्ड, वे रुके हुए थे। टू वेट फॉर हिम, उसका इंतजार कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस, वो दबा नहीं पाया। द डिज़ायर मीन्स इच्छा ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय की। इवन दो, यहाँ तक कि ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, वो अपने माता पिता की आंखों में ठंडा और सख्त इनकार देखता भी था और समझता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, फिर भी उसने प्रार्थना की, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, पिताजी ने उसकी ओर लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स, वे अपने उसी जाने पहचाने गुस्से से भरे तरीके से, जैसा वो हमेशा करते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, माता जी ने थोड़ा सा प्यार से पिघलते हुए उस कोमल स्वर में उससे कहा। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड, अपनी उंगली देते हुए कहा, लुक, देखो चाइल्ड, व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लॉवरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये बहुत ही खूबसूरत फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतना पीला जैसे कि किसी ने पिघलाकर सोना बिखेर दिया हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और मीलों और मीलों तक ये सब बिखरा हुआ था। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह, वर बस्टलिंग अबाउट, हलचल कर रहा था। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने भड़कीले बैंगनी रंग के पंखों में। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, उड़ान रोकने की कोशिश कर रहा था। ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और बटरफ्लाई, काले भंवरे या बटरफ्लाई की। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो पौधों के अंदर के पराग की तलाश में था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर, बच्चे ने उसका पीछा किया विद हिज गेज, देखते हुए। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, उनमें से जैसी कोई एक बैठ जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, वो उड़ जाती। फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, हवा में चली जाती। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जैसी वो इन्हें फिर पकड़ पाता। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माताजी ने चेतावनी के स्वर में एक आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, आ जाओ, कम ऑन द फुटपाथ पर आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, वो अपने पिताजी की तरफ भागता और कुछ देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वो फिर पीछे रह जाता। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, उन कीड़ों की ओर आकर्षित होता।
एंड वॉर्फ मकोड़ों की ओर, अलॉन्ग द फुटपाथ जो फुटपाथ पर, दैट वर टीमिंग आउट जो अपने समूह में झुंड में, फ्रॉम देयर हेडिंग प्लेसेस अपनी छुपने की जगह से आ रहे थे, टू एंजॉय द सनशाइन सूरज की रोशनी का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटे आ जाओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उनके माता पिता एक कुंज की छाया में जहाँ वो बैठे थे, वेयर दे हैड सीटेड, पुकार रहे थे, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वॉल ऑफ अ वेल, कुएं के किनारे, ही रैन टुवर्ड्स देम, उनकी ओर दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चे ने उस ग्रोव में या कुंज में प्रवेश किया, सुंदर फूलों की उसके ऊपर बारिश होने लगी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, अब वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगिन टू गैदर द, वो इकट्ठा करना लगा, रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में ऊपर से गिरती बरसती हुई फूलों को और कलियों को। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डॉव्स, लेकिन अचानक उसने फाख्ता की कूं की गुटर गूंज सुनी। एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और अपने माता पिता की ओर चीखते हुए बोला, द डव फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और अब उसके हाथों से वो सुंदर कलियां नीचे गिर गईं, फूलों और पत्तियां नीचे गिर गईं। कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, भी बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो अब जा चुका था दौड़ते हुए, इन वाइल्ड केपर्स, अपनी जंगली अटखेलियाँ करते हुए, शरारतें राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर, जैसे मोगली करता है ना। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उसे फिर खचेड़ के वो उन तंग गलियों के सहारे फुटपाथ पर ले गए, विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो वो ले जा रही थी रास्ता उन्हें सरसों के खेत से होते हुए मेले की ओर। ओके, एज दे नियर्ड द विलेज, जैसे वो गांव के नज़दीक पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स, अब बच्चा और रास्ते देख सकता था, पगडंडियाँ, फुल ऑफ थ्रोंग्स कवर्जिंग, भीड़ों से भरे हुए जहाँ लोग इकट्ठे थे, टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले के बवंडर में। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और अब जिस संसार में वो प्रवेश कर गया था, जहाँ लोग थे, भीड़ थी, उसके प्रति वो आकर्षित हुआ, और पुरानी चीज़ें जो उसे अब तक याद थीं उन्हें वो भूल गया। अ स्वीट मीटर सेलर हॉग, एक मिठाई वाले की आवाज़ सुनी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश के द्वार के पास ही मिठाई की दुकान। एंड ए क्राउड पास राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलरफुल स्वीट्स, वहाँ पर तरह तरह की डिज़ाइन की बनी हुई मिठाइयाँ जैसे मेलों में होती हैं वो देखी। लोग गुजर रहे थे काउंटर के पास से, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उन पर चांदी के और सोने के वर्क से डिज़ाइन किया हुआ था, उन्हें कवर किया हुआ था मिठाइयों को। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बच्चे का मुंह खुले का खुला रह गया, खुली आँखों से वो देख रहा था और खुले मुंह से बर्फ़ी को, जिसकी फेवरेट स्वीट डिश थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, उसने धीरे से कहा बुदबुदाकर, बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो अधूरे मन से भी जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, कि वो जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा उसकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी, बिकॉज हिज पेरेंट वुड से ही वाज ग्रेडी, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल वाला चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इर्रेस्टिटिवली ड्रॉन, बच्चा रोक नहीं पाया, उसकी ओर खिंचा चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, वो आगे बढ़ा तो टोकरी में फूलों का ढेर देखा, सुंदर फूलों का, और धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाई हिम, लेकिन वो अच्छे से जानता था उसके माता पिता उसकी ये मांग भी ठुकराएंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, इन फूलों के बारे में, और कहेंगे ये तो बहुत चीप है, मामूली चीज़ है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी जवाब के इंतज़ार किए वो आगे बढ़ गया।
A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी लंबा सा डंडा पकड़े, पोल पकड़े खड़ा था, इसमें पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. बच्चे का मन हुआ इंद्रधनुषी रंग का सुंदर सा गुब्बारा खरीदना. And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और उसके अंदर एक कहीं बहुत दृढ़ इच्छा हो रही थी, वो सब कुछ ले ले ये सारे गुब्बारे. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम. लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसके लिए गुब्बारे नहीं लेंगे. द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. और अब वो कहेंगे कि तुम तो इतने बड़े हो गए गुब्बारे से खेलोगे. सो ही वॉकड ऑन फर्दर. इसलिए वो आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. आगे जाके देखता है एक सपेरा बांसुरी बजा रहा है और सांपों के साथ खेल रहा है. वो जो टोकरी में कॉइल्ड यानी कि कुंडली मारे बैठा है. इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान. और उसका सर जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से मुड़ा हुआ है जैसे कि किसी हंस का होता है. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. जिस तरह अदृश्य पानी के झरने से पानी गिरता है और उसकी आवाज़ कानों को अच्छी लगती है, ऐसे ही उस स्नेक चार्मर का सपेरे का संगीत सांप के अदृश्य कानों में पहुंच रहा था. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बच्चा उस सपेरे के पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. लेकिन उसे पता है कि उसके माता पिता ऐसे कोर्स भोंडे संगीत को सुनने के लिए इजाज़त नहीं देंगे. एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो वो सपेरा बजा रहा है, ही प्रोसीडेड फर्दर. वो आगे बढ़ गया. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. आगे एक चक्करदार झूला है जो बहुत मस्ती से झूम रहा है. मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरतें, बच्चे, कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, उस गोल गोल चक्कर में मज़े ले रहे हैं. श्रीड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, डर से सिकुड़ भी रहे हैं और खुशी से चीख भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं. द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. बच्चा उसे बड़े मन से देख रहा है. इस बार जोर से कहना चाहता, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर, मदर, मम्मी पापा, कृपया मुझे इस झूले पर जाना है. देयर वॉज नो रिप्लाई. कोई जवाब नहीं. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. पीछे मुड़कर माता पिता को देखा. दे वर नॉट देयर. वे वहाँ मौजूद नहीं हैं. अहेड ऑफ हिम, उसके सामने. ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड. अब दूसरी ओर देखा. दे वर नॉट देयर. वे उस साइड भी नहीं है. ही लुक बिहाइंड, पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम. उनका कोई चिन्ह नहीं है. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उनके सूखे गले से गहरी सी चीख निकली. विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, शरीर में झटका सा लगा. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. वो दौड़ा जहाँ वो खड़ा था. क्राइंग इन रियल फियर. सच में वो डर गया. मदर, फादर, मम्मी, पापा. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज. की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे. हॉट एंड फीर्स, गर्म आग के जैसे. ही फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स विद फियर. उसका चेहरे का रंग एकदम बदल गया. पैनिक स्ट्राइकन, डर गया. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देयर टू द अदर. वो पहले एक साइड दौड़ा, फिर दूसरी साइड दौड़ा. हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहाँ चारों दिशाओं में. नोइंग नॉट वेयर टू गो. उसके पास कोई आइडिया नहीं था किधर जाना है. मदर, फादर, मम्मी, पापा. ही वेल्ड, वो चीख रहा है. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड. उसकी पीली जो पगड़ी बंधी है वो खुल गई. एंड हिज क्लॉथ बिकेम मडी. और उसके कपड़े मिट्टी में गंदे हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल. इधर उधर दौड़ने के बाद गुस्से से ही स्टूड डिफीटेड. वो एक तरह से हार गया. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स. उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल गईं. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी. थोड़ी दूरी पर हरी घास को वो देख सकता था. थ्रो हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग. फिल्मी अंदाज में आदमी औरतें बातें कर रहे थे. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स. वो कोशिश कर रहा था देखने के लिए उन पैचेज में वो पीले कपड़े. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर. लेकिन पिताजी का कोई चिन्ह नहीं. एंड मदर अमंग दोज पीपल. और माताजी भी नहीं उनमें. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. वो हंस रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे. ही रैन क्विकली अगेन.
वो जल्दी से दौड़ा, दिस टाइम टू अ श्राइन, एक मंदिर की ओर, टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ भीड़ भरे लोग थे। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, एक एक इंच पर सैकड़ों लोग थे। बट ही रैन थ्रो पीपल्स लेग, वो लोगों के पैरों के बीच में से गया। हिज लिटिल सॉब लिंजरिंग, उसकी हल्की सी सिसकी चीखी, मदर फादर, मम्मी पापा, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के द्वार तक। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। मैन जोस्टल्ड ईच अदर, लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, भारी लोग, विद फ्लैशिंग मर्डर आइज, कातिल आँखों वाले लोग, उनकी आँखों में खतरनाक विचार जैसे लग रहे थे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, भारी भरकम कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक टू एंड फ्रो बाई देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, बच्चा उनके पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो तो उनके खतरनाक पैरों से दब ही गया होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो बहुत चीखा नहीं होता कस के। फादर मदर, माँ बाप के लिए। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, उस भीड़ में से एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी। स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़कर आया। लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स, उसे अपने हाथों में उठाया। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, बच्चे तुम कैसे हो यहाँ। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, भीड़ उसको क्रॉस करते हुए आया। द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोता रहा। मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, पहले से भी और ज़ोर से चीखा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस आदमी ने उसे थोड़ा सांत्वना देने की कोशिश की, झूले के बारे में बात की। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, घोड़े पर चढ़ोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, उसने बड़े प्यार से कहा। रिंग के पास पहुंचते हुए द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 shrill sobs एंड ही ओनली शाउटेड, बच्चे के गले से हजारों सिसकियाँ निकल रही थीं और वो चीख रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी चाहिए और मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस, बच्चे को वो आदमी ले गया उस जगह वेयर द स्नेक चार्मर, जहाँ पर वो सपेरा स्टिल अभी भी प्लेड ऑन द फ्लूट बजा रहा है। टू द स्विंग कोबरा, उस झूमते हुए कोबरे के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस प्यारे संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कानों को बंद कर लिया। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड शाउटेड, चीखा। हिज डबल पिच स्ट्रेन, अपनी दुगनी तेजी की आवाज़ से। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी और मुझे अपना पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, गुब्बारों के पास ले गया वो व्यक्ति। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, कि शायद इन बैलून्स की सुंदरता उस बच्चे को उन चीज़ों को भुला देगी जिस वजह से वो परेशान है, और शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग का बैलून चाहिए। आपको याद होगा पहले इन्हीं चीज़ों को बच्चा मांग रहा था और इसी इंद्रधनुषी गुब्बारे की ओर आकर्षित हुआ था। ही परसुसिवली आस्क्ड, उसने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द बैलून्स, फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्ड, बच्चे ने अपनी आँखें गुब्बारों की ओर से हटा ली और कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे सिर्फ अपने पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो व्यक्ति अभी भी उस बच्चे को खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहाँ ले गया जहाँ फूल वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुम इन प्यारे से फूलों को, इनकी महक को पसंद करोगे। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या इसे अपने गले के चारों ओर इस माला को पहनोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सो, बच्चे ने अपनी नाक टोकरी की ओर से हटा ली और फिर से इसका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, ये सोचकर शायद वो मिठाइयों से खुश हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे कौन सी मिठाई पसंद करोगे। ही आस्क्ड, उसने कहा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड, बच्चे ने अपना चेहरा मिठाई की दुकान से पीछे कर लिया
हटा लिया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। वो इतना ही कहता रहा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस कहानी का मैसेज समझने की कोशिश करिएगा। बच्चा बहुत डिमांडिंग होता है, सब कुछ चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ चाहिए तो सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ पर। माँ बाप की कीमत पर किसी बच्चे को दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए। दिस इज़ द सेंट्रल थॉट ऑफ द लेसन। ओके, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ बाय, टेक केयर।